Hey guys, welcome to the study room. My name is Nitin and this is part 3 of chapter Real Numbers. This is the last part of this chapter. So let's begin. So the topic is rational numbers and their decimal expansions. अब इसमें एक थ्योरम है, उसको हम पढ़ लेते हैं. Let x be a rational number whose decimal expansion terminates. Okay. Then x can be expressed in the form p upon q, where p and q are co-prime numbers and the prime factorization of q is of the form 2 raised to power n into 5 raised to power m, where n and m are non-negative integers. तो देखने में बहुत बड़ा सा लग रहा है, बट बेसिकली ये क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक रैशनल नंबर है x जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, दैट इज अगर आप कोई भी एक ऐसा डेसिमल ले लो लाइक 3.75, इसमें जो है डेसिमल पार्ट है ये टर्मिनेट कर रहा है, ये कंटिन्यूसली बढ़ता नहीं जा रहा, जैसे 1/9.1111 कंटिन्यू होते रहता है. तो अब वो क्या कह रहा है, ऐसे नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं p अपॉन q की फॉर्म में, जहां p और q को प्राइम होंगे और जो q होगा वो 2 रेज़ टू पावर n और इंटू 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में होगा और n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे. तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका. जैसे 0.375, इसको हम लिख सकते हैं 375 अपॉन 1000. अब 375 अपॉन 1000 को हम लिख सकते हैं 375 अपॉन 10 की पावर 3. अब आप ध्यान से देखोगे, अगर जो 375 है उसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 125 और 125 होता है 5 का क्यूब, और नीचे 10 क्यूब को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 5 होल क्यूब, दैट इज 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब की फॉर्म में. अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 5 क्यूब कॉमन है तो कैंसिल आउट कर देंगे हम, बचेगा 3 अपॉन 2 क्यूब. तो देखो, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, उसको हमने p अपॉन q की फॉर्म में लिख लिया, जहां q 2 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में n इक्वल टू 3 है. एक और एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं. 0.104, इसको हम लिख सकते हैं 104 अपॉन 1000, दैट इज 104 अपॉन 10 क्यूब. अब 104 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं 104 का 2 क्यूब इंटू 13, और जो डिनोमिनेटर है उसको लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब. तो आप देखोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 क्यूब कट जाएगा और बचेगा 13 अपॉन 5 क्यूब. तो अगेन हमने क्यू को लिख लिया 5 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में, जहां n 3 है. एक फाइनल एग्जांपल देख लेते हैं. पहले एग्जांपल हमने देखा था, डिनोमिनेटर में है 2 की पावर n, दूसरे में हमारा था 5 की पावर m. अब देखते हैं जिसमें दोनों होंगे, 2 और 5 की पावर दोनों होंगी. तो 0.0875 को हम लिख सकते हैं 875 अपॉन 10,000, दैट इज 875 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 4. अब 875 होता है 7 इंटू 5 क्यूब, और डिनोमिनेटर में हमारा आ गया 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू पावर 4. सो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से 5 क्यूब कट जाएगा, बचेगा न्यूमरेटर में 7 और डिनोमिनेटर में 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 5. तो जो q है आपका, जो डिनोमिनेटर पार्ट है, फर्स्ट केस में ये, सेकंड केस में ये, और थर्ड केस में ये 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में होना चाहिए, और n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए. ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या इसका ऑपोजिट ट्रू है. पहले थ्योरम पढ़ लेते हैं. लेट x इक्वल टू p अपॉन q बी अ रैशनल नंबर such that the prime factorization of q is of the form 2 raised to power n into 5 raised to power m, where n and m are non-negative integers. अगर ये चीज ट्रू है, then x has a decimal expansion which terminates. तो जो पिछले वाला हमने थ्योरम पढ़ा था उसका जस्ट ऑपोजिट है, कि अगर हमारे पास यदि ये फर्स्ट कंडीशन अगर हमें दे रखी है, ये वाली जिसमें q इस फॉर्म में है, तो हमारा जो x है वो नंबर, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट करेगा. अब इसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं. तो सबसे पहली बात है ये कि कोई भी अगर रैशनल नंबर है a बाई बी फॉर्म में, और उसका जो डिनोमिनेटर है, जो b से डिनोट कर रहे हैं अभी हम, वो 10 की पावर में है, तो फॉर श्योर जो नंबर होगा उसका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा. क्यों, आप खुद देख लो कि जैसे हमने कोई नंबर ले लिया 315 अपॉन 10, जैसे ही बेस में 10 आ जाएगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इस चीज को आप लिख सकते हो 31.5 के बराबर. तो ये हो गया, इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया. तो इसकी हेल्प से हम दिखाएंगे, ये वाला थ्योरम को हम
ट्रू दिखाएंगे। तो अब हमने एक रैशनल नंबर ले लिया 3/8। अब 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब। अब हमें बेस जो है उसमें पावर ऑफ 10 चाहिए। तो हम पावर ऑफ 10 कैसे बनती है, 2 और 5 से बनती है। और हमारे पास 2 की पावर 3 तो है, इसके साथ साथ हमारे पास अगर 5 की पावर 3 भी आ जाए तो हमारा 10 की पावर 3 मिल जाएगा हमें। तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में 5 × 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं 5⁻3। अब क्या होता है, हमारा न्यूमरेटर बन गया 3 × 5 क्यूब और डिनोमिनेटर बन गया 2 क्यूब × 5 क्यूब। तो 3 × 5 क्यूब बराबर होता है 375 के, और 2 क्यूब × 5 क्यूब बराबर होता है 10 क्यूब के। तो ये हमारा 0.375 हो गया, जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 13/125। इसको हम लिख सकते हैं 13/5 क्यूब। अब डिनोमिनेटर में 5 की टर्म है, बट 10 की बनानी है तो हमें 2 की टर्म चाहिए, जिसकी पावर वही उतनी ही होगी जितनी 5 की पावर है। तो इसलिए हमें 2 की पावर 3 चाहिए। तो अब क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2⁻3 से। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 क्यूब × 13/2 क्यूब × 5 क्यूब। तो आपका न्यूमरेटर बन गया 104 और डिनोमिनेटर बन गया 10 क्यूब। तो ये अगेन 0.104 आ गया, जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सिमिलरली आप ये वाली चीज भी देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं, जो कहता है लेट x = p/q where p and q are co-primes be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2n × 2m. Here this not is important. Where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating and repeating. तो इसमें क्या है, ये डिफरेंट है पिछले थ्योरम से ऐसे कि पिछले थ्योरम में हमने कहा था कि अगर q is of the form 2n × 5m तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा, बट इस केस में वो कह रहा है अगर नहीं है उस फॉर्म का तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। तो हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं 1/7 करके। तो 1 छोटा है 7 से, तो हम पॉइंट ले लेंगे जिसकी वजह से यहाँ एक 0 आ गया। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे 7 × 1 is 7, we get the remainder 3, then 0 is carried, 7 × 4 is 28, we get the remainder 2, then again 0 is carried, then 7 × 2 is 14, we get 6 remainder, carry forward 0, 7 × 8 is 56, we get remainder 4 and 0 is carried forward. Then 7 × 5 is 35, we get the remainder 5, 0 carry forward. 7 × 7 is 49 and we get remainder 1. So now it gets interesting from this step onwards. So we see that we get a remainder 1 and we carry forward a 0. Now this was the same as the first term, and if you observe every other term from here, it is repeating. And here also the quotients we get are 1, 4, 2, 8, 5, 7. Then again after some time we are getting 1, 4, 2, and this will continue. Like the next we'll get here is 8, then 5, then 7. So it will continue in this fashion. Why such a thing has happened? तो हम देखेंगे 1/7 इसमें क्या है, हम जो p/q की फॉर्म में तो लिख दिया हमने, बट जो q है दैट इज जो डिनोमिनेटर है वो है 7 और ये पावर ऑफ 10 की फॉर्म में नहीं है। और हमने पढ़ा था कि अगर कोई रैशनल नंबर है p/q की फॉर्म में और उसका जो q है वो 2n × 5m की फॉर्म में नहीं है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, साथ साथ रिपीटिंग भी होगा। मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा, ये कंटिन्यूड, ये चलता चल जाएगा, ये कभी एंड नहीं होगा और ये रिपीट भी करेगा अपने आप को। आपने जैसे यहाँ देखा 142,857, अगेन 142,857, ऐसा आते रहेगा। तो ये जो वाला थ्योरम था ये यही बता रहा है। हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो इसमें हमें क्वेश्चन है ये, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन we have to state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating decimal expansion. So first question is 129/2 square × 5⁻7 × 7⁵. So we can clearly see, because the denominator has a term 7⁵, so it will definitely have a non-terminating repeating decimal expansion, because for a terminating decimal expansion q should have 2n × 5m form, where n and m are non-negative integers.
Next question is 77 upon 210. So first of all, we have to write this in prime factorization form. So we can write it as 77 upon 2 into 3 into 5 into 7. You can see that 3 into 7 is 21 and 5 into 2 is 10. So 21 into 10 is 210. So what we see, we can cancel out 7 from denominator and numerator. So what we'll get is 11 upon 2 into 3 into 5. So again, because we have 3 in the denominator is not of the form 2 raised to power n into 5 raised to power m, just because of that extra term 3. So this will again be a non-terminating and repeating decimal expansion. So this is a small self-assessment test for you. You just see all these questions and try to answer them and see if you can recall all that you have learned till now, and you can mark yourself. So that was the final part of the chapter Real Numbers. Hope you liked the 3 lessons and you understood from them. So we'll be meeting in the next video, which is chapter 2 of your math books, that is polynomials. So see you soon. Goodbye and thank you so much.